हाँ दोस्तों, आपसे अभी अपने ऊपर बीती हुई एक छोटी सी घटना के बारे में कह रहा हूँ। इसको छोटी सी कथा ही आप समझ लीजिए। अगर आपको मेरी यह आप बीती छोटी घटना या कथा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए थोड़ा अब मैं अपनी बातों की ओर आता हूँ। अभी लगभग 20 दिन हुए होंगे, अधिक नहीं, यही 20-22 दिन। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। दिन के 11 बजे से दर्द शुरू हुआ, 1 बजे तक तो असहनीय हो गया। आप विश्वास कीजिए, मैं खुद समझ लिया कि 95% अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। अगर है तो सिर्फ 5%, बस 5%। मैं किसी तरह अपने नज़दीकी शहर में पहुंचा और एक नामी गिरामी मशहूर डॉक्टर के क्लिनिक में गया। डॉक्टर साहब का तो प्रबंध बड़ा अच्छा था। वो क्या कि देखा कि एक लेडीज हैं, 2 पुरुष हैं, ये सब कंप्यूटर लेकर बैठे हुए थे। वहाँ डॉक्टर साहब का फीस जमा होता था, फिर टोकन मिलता था। ये सब मेरे आदमी जो मेरे साथ गए थे सब करवा दिए झटपट। और मुझे लेकर वो वहाँ पहुँचे उस कक्ष के दरवाजे पर, उस चैम्बर के दरवाजे पर जिसमें डॉक्टर साहब अंदर बैठ के रोगियों की जांच कर रहे थे। लेकिन वहाँ देखिए तमाशा, वहाँ एक गेट कीपर थे, जिसको पहरेदार कहिए या जो समझिए आप। उन्होंने कहा ना ना ना, अभी आपका नंबर नहीं आया है, आपका नंबर आएगा तब जाइएगा, अभी जाइए बाहर बैठिए। अब तो मेरी तो बॉडी ही नहीं निकल रही थी और उन्होंने ऐसा कह दिया। हमारे साथ जो गए थे बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय विनय बहुत किए, कहे कि ना वो सब कुछ नहीं। तब मैंने हिम्मत करके कहा कि महाराज, मुझे लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, इतना दर्द हो रहा है, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, न बैठ पा रहा हूँ। आप कहते हैं कि जाइए बैठिए, क्योंकि नहीं ये सब यहाँ कुछ नहीं सुना जाएगा, जैसे नंबर आएगा वैसे। हम कहे तो क्या मेरे मर जाने के बाद मेरा नंबर आएगा? कहें कि अरे मरिए जिए वो सब बात छोड़िए, हटाइए, जाइए उधर लीजिए। मैं वहाँ से चला। अब वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है, लेटना और सोना तो बहुत दूर की बात है। मैं जा कर के बाहर में एक बना हुआ है पक्के का, थोड़ा 5 फीट के लगभग, उसके बगल में एक होटल टाइप का चलता है, उस पर लेट गया। अब क्या हो, फिर मेरे पैर भी कार दौड़े, फिर कह रहे महाराज जाने दीजिए, क्योंकि आपको कहा ना कि आपके रोगी का भी नंबर नहीं है। लीजिए, बड़ी भारी लाचारी हुई। आप तो समझे कि हाय प्राण हाय प्राण, अब नहीं बचेंगे, यही कहना शुरू कर दिए हम मन में। और लोग को सुनाकर क्या करते, भीड़ तो इतनी थी कि हम समझते 400-500 आदमी होंगे, तो मैंने कोई गलत नहीं अंदाज है मेरा। आप देखिए कि फिर हमको उठाया, फिर लेकर गए वहाँ, कहें कि अब जाने दीजिएगा कि नहीं। तब वो कह रहे कि कहे ना आपको कि अभी नंबर नहीं है, अभी नहीं जा सकते हैं। हम कहिए महाराज सुनिए, हम यहीं मर जा रहे हैं, उसके बाद मेरा नंबर दे दीजिएगा और मरने के बाद हम डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे। क्या आप में मानवता एकदम है ये नहीं है? दया धर्म कुछ नहीं है आपके पास? तब वो क्या कहते हैं, क्या चाह रही है, ठहरिए। फिर कैसे कैसे करके 1-2 मिनट के बाद हमको अंदर जाने दिए। मैंने डॉक्टर साहब से सारी बात कहा, बैठ तो सकता नहीं था। डॉक्टर साहब बड़े शालीन स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे, उनकी बोली चाली भी अच्छी थी, जैसा एक डॉक्टर को होना चाहिए, और बात को बहुत समझते थे, उसके बाद ही दवा लिखते थे।
डॉक्टर साहब को तो देखा भाई बहुत अच्छी, लेकिन दवा भी उन्होंने लिखा। अब बाहर गए, पानी चढ़ाने की बात थी, मैं लेट गया। एक पानी चढ़ाने वाला जो ऊपर में कुंडी होता है लटकाने वाला, उसके नीचे एक बेड पर, अब पानी चढ़ाने वाला ही कोई नहीं है। घूम रहे हैं, नर्स कंपाउंडर घूम रहे हैं, कहा भी जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कि देखिए वहाँ हमारा भाग्य कुछ अच्छा नज़र आया कि किसी मरीज़ को देखने डॉक्टर साहब खुद वहाँ पहुँच गए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब कोई कुछ नहीं कर रहा है। तब उन्होंने एक कंपाउंडर से कहा, क्या जी सुनो, इनको पानी चढ़ाने के लिए कहा था, क्या देख रहा है तुम लोग। तब नर्स और कंपाउंडर डॉक्टर साहब की जब डांट पड़ी तो पानी चढ़ाने का काम शुरू किए। अब पानी चढ़ने लगा, धीरे धीरे धीरे। उन्होंने 4 बोतल पानी लिखा था, 1 सीसी 1 बोतल चढ़ा, बड़ा बड़ा बोतल था। टाइम लगता था 50 मिनट 1 घंटा। तब मुझे कुछ राहत, मेरा दर्द कुछ कम होने लगा। अब देखिए दूसरा बोतल चढ़ा, वो दूसरा समाप्त भी नहीं हुआ था कि आकर के वही कंपाउंडर वगैरह जो थे कहने लगे, अरे 2 बोतल बाद में चढ़ाइएगा, हम लोग को बंद करने का समय आ गया है। हम कहे तो हमारे आदमी कहे कि कम से कम ये बोतलवा भी तो ख़त्म होने दीजिए। अच्छा ठीक है। तो 15 मिनट और रुके, 2 बोतल पानी चढ़ा। अब हमारी तबीयत मैंने बहुत हद तक 70-80% तक ठीक हो गया। उसके बाद हमारे आदमी ने कहा कि 2 बोतल लेके हम कहाँ जाएंगे, जा कर के लौटा दिए। अब देखिए कि यहाँ अभी मैं यह बात नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब बोले थे कि 4-5 रोज़ के बाद आकर दिखला लीजिएगा। फिर मैं गया, फिर वही पहरेदार साहब थे, कहीं कि रहिए अभी, कहे ना अभी दूसरे का नंबर है, आपका अपना नंबर आ गया तो जाके जो कहना होगा कहिएगा। तो अबर तो हम कुछ स्वस्थ थे, 1.5 घंटा बैठे, तब फिर जाकर के कोशिश भी किए। तो अंदर गए तो डॉक्टर साहब जो है सो कुछ खून जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड ये सब लिखे। तो मेरा उपचार हुआ। अल्ट्रासाउंड तो हम बाद में कराए, लेकिन खून जांच, पेशाब जांच वाला सब दिया। लेकिन तब से अभी तक देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिंदा हूँ, धरती पर हूँ। तब से अभी तक ठीक ही रहा। आज 15-20 दिन हो रहे हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं। और डॉक्टर साहब की दी हुई दवाई ही खाया। अब यहाँ यह हमको कहना है, बाद में मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। डॉक्टर साहब कहे कि कहीं कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ गैस वाली बात है। तो अब हमारा यहाँ यह कहना है कि जो पहरेदार साहब हैं, जो कहते कि जाइए जाइए अभी नंबर नहीं है, तो कोई मरीज जाएगा, चाहे वो मर जाओ तो खुद ही कहें कि आप मरिए या जिए, हो उससे कोई बात नहीं है, अभी आपका नंबर नहीं है, नंबर आएगा तो जाइएगा। तो जब मरिए जाएगा तो मरने के बाद जाएगा डॉक्टर साहब के पास। और ये पहरेदार, गेटकीपर, मानवता रहीम, आप यही समझिए। धर्म कर्म तो दूर रहे, दया की कोई भावना ही नहीं है इनके पास। हम कहते हैं हमारा पुलिस विभाग है, वो भी बात को समझते हैं लोग। जज साहब हैं, वो भी बात को समझते हैं। और बहुत से विभाग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बात को समझते हैं कि स्थिति क्या है और उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन ये गेटकीपर साहब को तो देखिए, पहरेदार को, ये तो मैं विद्वानों से भी विद्वान, प्रकांड महाविद्वान है। क्या ऐसे गेटकीपर, इनसे किसी की जान बचने की उम्मीद आप करते हैं? जो इस तरह से आदमी
पूरा पीड़ा से, दर्द से भरा हुआ है और अपने आप को तोड़ रहा है कि मैं नहीं बचूंगा। और उसको कह सके जाइए कहीं बैठिए होने, इधर से हटिए। ये बोलने का ढंग है? कितनी बदसलूकी है। और यह बात कोई एक क्लिनिक कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इस शहर में जितने भी क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर साहब के चैम्बर में जो बाहर रहते हैं, सबों के, सभी पहरेदारों का, सभी गेट कीपरों का यही हाल है। आदमी रोग से तो पीछे मरेगा, इनकी बात से और इनके आदेश से और इनके व्यवहार से आगे मर जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबों के सामने और इस चैनल के माध्यम से मैं हर डॉक्टर साहबों को, जीवन दाता को प्रणाम करता हूँ और आग्रह उनसे करता हूँ, यह मेरा विनय है, अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन गेट कीपरों को समझावें कि यह आदत छोड़ दो। जो मरीज अब तब की घड़ी में है, जीवन और मौत से खेल रहा है, उसके लिए ये आपका नंबर अभी नहीं है, ये शब्द मत बोलो। कम से कम उनको मेरे पास आने दो, हो सकता है बच जाएं। और खासकर डॉक्टर साहब लोग से भी मेरा नम्र निवेदन है कि अगर वो सुने कि कोई ऐसी हालत में आया है, तो बल्कि उस मरीज जिसको, जो 1-2 घंटा रह सकता है या जिसको कुछ दवा ववा लिखवाना है, उसको छोड़कर और ऐसे लोगों की जान बचावें, जीवन की रक्षा करें। खैर, डॉक्टर साहब लोग तो ये समझते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ। मैंने तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उनके पहरेदार और गेट कीपर, उनके बारे में कहा है। और अगर उन्हें भी यह सुनकर थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया होगा, क्योंकि सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन उनसे भी मेरा आग्रह है कि कम से कम वो भी मेरे निवेदन पर, अनुरोध पर ध्यान दें। इसी में सभी मानव जाति का कल्याण है और मानवता का महत्व है। अब ज़्यादा क्या कहें, जो कहना था और जो घटना घटी मैं आप सबों के सामने कह दिया। अब आप यही सोचिए कि क्या हो रहा है, मरीज कहाँ जाए, रोगी किसके पास जाए। वो डॉक्टर को अपना भगवान समझता है, जीवन दाता समझता है, और बात भी सही है। मरने वाले जो मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब लोग उनको भी बचा लेते हैं, मगर रोगी तो परेशान है इन पहरेदारों से। फिर मैं दोबारा भी बात खोलना नहीं चाहता हूँ, बस इन पहरेदारों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम मानवता का जो है सो महत्व रखें। कुछ मुझे जितना कहना था कह दिया, बस।